हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दिनेश आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर साइंस की बेहतरीन दुनिया में चलेंगे, जहां आपके क्वेश्चनों की बरसात कराने वाले हैं। 25 क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं कि सब क्वेश्चंस को आप डील करिएगा। पहले सोचिएगा, फिर तो हम बताने के लिए तैयार हैं, ताकि अपना भी पता चल सके कि मेरी जो लेवल है वो कहाँ है, मैं कितना दूर सोच पाता हूँ। क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, थोड़े आड़े तिरछे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप उसके लिए तैयार हैं या नहीं आंसर देने के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। और चलिए, मेरे क्वेश्चंस हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है, और सारे क्वेश्चंस को आप बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बोला गया निम्न में से कौन सुमेलित है, यानी कौन सा सही है। तो पहला लिखा है त्रिशूल, सतह से सतह प्रक्षेपित किया जाता यानी फेंका जाता, नहीं, ये गलत है। आपका क्या होगा, आपका सतह से सतह पृथ्वी करता है, सतह से सतह पृथ्वी, ठीक है। बोला गया पृथ्वी सतह से सतह, नहीं, ये सतह से वायु में त्रिशूल करता है, उल्टा पुल्टा लिखा है, ठीक है। त्रिशूल क्या करता है, सतह से वायु में मार करता है, और सतह से सतह पृथ्वी करता है, पृथ्वी। और बोला नाग प्रति टैंक, हाँ, एंटी टैंक मिसाइल, ये ठीक लिखा है, ANT, एंटी टैंक मिसाइल, मिसाइल उसी को हिंदी में लिखा गया प्रति टैंक। और पिनाका क्या है, तो ये लिखा है हल्का वायु युद्धक, नहीं, ये तेजस है, ठीक है। ये जो है ये तेजस काम करेगा। और ये जो पिनाका है मल्टी बैरल रॉकेट है, मल्टी बैरल रॉकेट है, रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है। तो ये पिनाका, तो इसका आंसर देख लिए, सुमेलित कौन था, सही मिलान आपका नाग था, जो क्या था, एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तो ध्यान रखिएगा इसका। चलिए, और इसी को नाग को क्या कहते हैं, दागो और भूल जाओ, है ना, दागो और भूल जाओ। इतनी इसकी मारक क्षमता है कि एक बार छोड़ दिए तो जाएगा जहां, उसको उड़ा ही देगा, भूल जाओ। चलिए ठीक है, तो नाग के हम लोग समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है, यानी सौर ऊर्जा से जो प्राप्त होता है उष्मा, वो कितना परसेंट ऊर्जा हमारे पृथ्वी को मिलता है, तो 51%, ठीक है। कितना, 51%। हमें पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है, तो 59%, है ना। पृथ्वी से चंद्रमा का 59% दिखाई देता है, 59%। पृथ्वी से चंद्रमा का परिदृश्य, पृथ्वी से चंद्रमा का दृश्य 59%। और यहां बोला ऊर्जा प्राप्त करने की बात कर रहा है, तो कितना परसेंट, 51%, 51%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां लिखा है डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग, कार्ल बेन, थॉमस अल्वा एडिसन और एडवर्ड टेलर। तो आप लोग जानते होंगे, एडवर्ड टेलर परमाणु बम, एडवर्ड टेलर परमाणु बम का आविष्कार किए थे। थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार किए थे, विद्युत बल्ब का आविष्कार किए थे। कार्ल बेन जो है आपके गाड़ियां वगैरह, मोटर का, कार वगैरह, इंजन का किए थे। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात कर रहा है, तो डॉक्टर एलन ट्यूरिंग हो जाएगा इसका आविष्कारक। क्लियर है, ये टेक्नोलॉजी से प्रश्न है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था, तो स्टेनलेस स्टील किसके मिक्सअप से बनता है, आयरन होता है प्लस कार्बन भी मिलाया जाता है, क्रोमियम, ठीक है। ये तीनों का मिक्सअप से क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो इसका आविष्कार किसने किया था, हैरी ब्रियाली ने किया था। किसने, हैरी ब्रियाली ने किया था। और आप जान रहे होंगे, क्लियर है, हैरी ब्रियाली किसका, स्टेनलेस स्टील किसका मिक्सअप होता है, तो आपके मेनली दिया जाता है आयरन और क्रोमियम में दिया जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कार्बन भी उसको स्ट्रॉन्ग के लिए मिलाया जाता है। जिस प्रकार आपका
सल्फर किस में मिलाया जाता है? रबड़ में। सल्फर रबर बनाने में किया जाता है। रबर बनाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि ये मजबूती प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। उसी प्रकार इसमें क्या कर दिया जाता है? कार्बन मजबूती प्रदान करता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव कौन सा है? यानी एलपीजी का। तो एलपीजी में मुख्यतः कौन कौन सा गैस पाया जाता है? ठीक है, इसका फुल नेम भी पूछ दिया जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसमें जो हमें मेनली प्रोपेन और ब्यूटेन आप लोग जानते होंगे। यहां देखिए प्रोपेन और ब्यूटेन किसी में नहीं, एक ही ऑप्शन में है, और उसके साथ इथेन भी है, तो उसका भी कुछ परसेंटेज रहता है, लेकिन मेनली प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इस याद रखिएगा, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ठीक है, उसे प्राकृतिक गैस कहते हैं। चलिए, बोला शुक्र वाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नालिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे कहा जाता है। तो शुक्र जो जहां से स्पर्म निकलता है आपका शुक्राणु, वो और एक मूत्राशय से, यूरेथ्रा से जो जुड़ा रहता है, जहां से आपका क्या आता है? टॉयलेट जाता है। ये आपका किडनी हो गया। ठीक है, इसे परिशोधन के बाद क्या होता है? ऐसे करके भेजा जाता है, जहां से आपके टॉयलेट बॉक्स होता है ये। ठीक है, ऐसे टॉयलेट बॉक्स होता है, यहां से आपके आके यूरिन रुकता है। ठीक है, और जब ये छाना हुआ रहता है तो इसमें जैसे बढ़ता है आपको टॉयलेट लगता है, उसी समय एक प्रोस्टेट ग्लैंड निकलता है, मतलब रहता है कनेक्टिव, जहां से शुक्राशय का निर्माण होता है, और वो भी लास्ट में ये मूत्राशय वाला नली में आके जुड़ जाता है, जहां से फिर समझ गए। तो ये बोला गया शुक्र वाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे कहा जाता है मूत्रमार्ग। लास्ट में मूत्रमार्ग में मिल जाता है, अलग अलग नहीं होता है। ठीक है, उसको रोक के रखता है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, वही रोक के रखता है। क्लियर है? किसको? शुक्राणु को, जब आप टॉयलेट करते हैं और फिर वो बंद हो जाता है। चलिए, जैसे हमारा यूपीग्लोटिस होता है, सांस पाइप, और खाना पाइप दोनों एक ही होता है, लेकिन यूपीग्लोटिस एक दूसरे पे ऐसे जंप करते रहता है, उसी प्रकार वो भी होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया निम्न में से किस बीमारी के ट्राइवेलेंट स्थान पर बाइवेलेंट ORV, ध्यान से समझिएगा, ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? तो ORV किसके जगह पे? ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट ORV। ठीक है, ज्यादा कामगार है, तो ये पोलियो के लिए शुरुआत किया गया है। ठीक है, किसके लिए? पोलियो के लिए। ये गवर्नमेंट का डिसाइडेड है। आगे है, 1 बिलियन में जल के 150 मिलीलीटर के साथ एल्कोहल के 50 मिलीलीटर मिश्रित किया जाता है, तो इस बिलियन में सांद्रण क्या होगा? यानी सांद्रण निकालना है, सांद्रता, तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें हम आपको बताए थे, याद कीजिए, बिलियन की सांद्रता निकालना हो, बिलियन की सांद्रता निकालने के लिए विलय बटे बिलियन। अब देखिए यहां कंफ्यूजन होता है कि बिलियन में आप केवल अगर 150 लेके मारिएगा तो गलत हो जाएगा, और हमेशा यही गलती करते हैं। तो बिलियन जो होता है, यहां देखिएगा, बिलियन जो होता है, इसमें विलेय प्लस विलायक दोनों मिला के क्या बनता है? बिलियन बनता है। जैसे आपने नमक और पानी का घोल, या तो चीनी और पानी का घोल मान लेते हैं, तो चीनी प्लस पानी मिलाए तो क्या बनेगा? बराबर शरबत बनेगा। तो हमें एक बात बताइए, चीनी कौन किसको घुला रहा है? तो घुलने वाला मटेरियल क्या होता है? विलेय। जो घुल रहा है वो क्या कहते हैं? विलय। और जो घुलाता उसे विलायक कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। क्लियर है? इस बात को समझिएगा। तो हमें यहां क्या करना होगा? विलेय क्या है?
कौन घुल रहा है? तो बोला कि अल्कोहल के 50 मिलीलीटर जो है वो घुल रहा है, तो उसको ऊपर लिखेगा, घुलने वाले को ऊपर, नीचे बिलियन में क्या होगा, दोनों बिलियन बराबर विलय प्लस विलायक दोनों मिलाइएगा। तो बिलियन कितना है, पूरा आपका विलायक 150 मिलीलीटर है पानी के साथ, पानी का दिया है 150 प्लस आपका 50 दे दिया है अल्कोहल, ठीक है, दोनों को जोड़िएगा। फिर क्या निकालना है, प्रतिशत में निकालना है, सांद्रता हमेशा निकलता प्रतिशत में गुने 100, क्लियर है, ऐसे करना है। तो जब इसको निकालेंगे तो 50/50 150 प्लस 50 200 गुने 100, तो 50 चौके 100, 4 से काटेंगे, 4 25 100, कितना निकल गया, 25%। तो ये बिलियन की सांद्रता कितने प्रतिशत आ गया, 25%। ये आपका आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला ट्रिपल एंटीजन टीका बच्चे को कितनी उम्र पर दिया जाता है? तो देखिए, जो पहला ट्रिपल एंटीजन टीका लगता है वो हमेशा 3 महीने पे लगता है ना, ये याद रखिएगा। जब बच्चा पैदा होता है तो 3 महीने के बाद क्या लगता है, आपका ट्रिपल एंटीजन का टीका, क्लियर है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है एंटीजन। चलिएगा, बोला गया है AIDS जो एड्स है, मतलब AIDS ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, आप लोग को पता होगा एड्स का फुल नेम, AIDS का फुल नेम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये इसका एड्स का फुल नेम होता है, ठीक है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। तो बोला गया है कि किसके कारण होता है, तो ह्यूमन को टी सेल ल्यूकेमिया वायरस 3 के कारण होता है। ये क्या बताए, ल्यूकेमिया हमें समझ ही नहीं आया। तो जब WBC की संख्या, क्लियर है, WBC जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है ये खत्म हो जाता है, मतलब हाँ, WBC की संख्या जो होता है RBC को खत्म धीरे धीरे कर देता है, WBC की संख्या अधिक बढ़ जाती है, संख्या अधिक हो जाता है, अधिक हो जाने से क्या हो जाता है, ल्यूकेमिया रोग हो जाता है, जिसको हम लोग ब्लड कैंसर भी कहते हैं, हो जाता है। ठीक है, तो ल्यूकेमिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, इंसान के पास ब्लड की कमी, RBC कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा उसमें, क्योंकि RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण वो एड्स का शिकार हो जाता है। आप इसको जानते होंगे, मल्टीपल्स आपका यौन संक्रमण से फैलता है ये, और जरूरी नहीं है, कभी भी ब्लड ट्रांसप्लांटेशन भी होता है, उससे भी एड्स फैलता है। तो बहुत सारे इसके बचाव के भी कारण हैं, समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बस इतना ही याद रखिएगा, WBC की संख्या अधिक होती है, क्लियर है, तब उसे ल्यूकेमिया होता है, ये वायरस जनित रोग है। चलिएगा नेक्स्ट, बोला गया 3 ग्राम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से थोड़ा समझिएगा, समझ आ जाएगा, केमिस्ट्री के क्वेश्चन है लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, 3 ग्राम कार्बन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा? वहां कितना ग्राम ऑक्सीजन में जला रहा था? 8 ग्राम। यहां कितना ग्राम में? 50 ग्राम में जला रहा है, क्लियर है। तो देखिएगा कैसे बनाएंगे हम। देखिए पहला बोला गया कि जब कार्बन कितना बोला? 3, तो 3 कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब मिलेगा तो CO2 का निर्माण होगा। ठीक है, ये कितना ग्राम है? 3 ग्राम बोला गया है। ये कितना ग्राम? 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया गया, बना कितना ग्राम? 11 ग्राम बना है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा, 11 ग्राम। देखिए 3 + 8 11 होता है, तो इतना आप बोला वही 3 ग्राम कार्बन को
अगर हम 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। तो हमें एक ग्राम कितना बोला गया, 3 ग्राम ना, 3 ग्राम कार्बन को आपका 50 ग्राम ऑक्सीजन में, तो अगर एक सेकेंड मैं 1 ग्राम अगर निकाल लेता हूं यहां से, हाँ, अगर 1 ग्राम कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे इसको तो हो जाएगा 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 8 3 11 बटे, क्योंकि टोटल CO2 कितना 11 और मेरा कार्बन की संख्या उतना ही है, अभी भी 3 ही ग्राम है, ठीक है। तो 3 ग्राम में जलाएंगे, पहले मेरा कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा था 11 ग्राम, अब बोला कि मैं कितना मिक्स करूंगा 50 ग्राम ऑक्सीजन दूंगा, तो 1 ग्राम में इतना, तो 50 ग्राम ऑक्सीजन में अगर जलाएंगे, 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो क्या होगा 11/3 गुने 50। क्लियर है। जब इसको काटिएगा तो 11 पचे 55। क्लियर है। जब 3 से इसको डिवाइड करिएगा तो हो जाएगा 3 से कटेगा आपका 3 1 जा 3, 3 पचे 15, 15 3 पचे 11, ठीक है। 11 पचे 5 या 15, 11 तिया 33, ठीक है। देखिए सेम चीज है। अगर 3 ग्राम यहाँ बोले 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो आपका कितना 11 ग्राम कार्बन निकल रहा है। अब यहाँ 3 ग्राम अगर मिक्स करेंगे तो 3, ठीक है। अगर हम इसी को 50 ग्राम में जलाना है, लेकिन हमें क्या चाहिए, कार्बन की संख्या सेम रखना है, खाली 50 ग्राम ऑक्सीजन हमें एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। तो 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने के लिए यहाँ कार्बन करना होगा 1 ग्राम CO2 बराबर कार्बन की संख्या बराबर हो जाएगा 3/11 और कितना 50 ग्राम मुझे चाहिए, तो आगे वाला स्टेप में लिखते हैं 1 ग्राम 50 ग्राम, 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो 3/11 गुने 50 करेंगे, जहाँ से आपका 5 या 15 यानी 150/11 आ जाएगा। जब इसको काटिएगा तो आपका आ जाएगा लगभग 56.11 कुछ आएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 56 ग्राम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये बात को ध्यान दीजिएगा आप। चलिए, शरीर का कौन सा भाग पुलिस गार्ड कहा जाता है। तो शरीर का कौन सा भाग है जो हमारा पुलिस गार्ड की संज्ञा दिया जाता है। वो हमारे कोई चीज अगर खाते हैं तो जीभ में उसके अंदर जैसे जाएगा तो वही ना प्रोटेक्शन करता, नहीं अच्छी चीज नहीं है। अगर दवा खा रहे हैं बहुत और बहुत ज्यादा तीखा है तो बाहर फेंक देगा ना, नहीं लीजिएगा। तो ऐसा होता है, ये आपका टॉन्सिल जो जीभ के अंदर पाया जाता है वो आपको रोक देगा। तो टॉन्सिल को शरीर का क्या बोलते हैं, पुलिस गार्ड बोलते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया कैलिफोर्नियम किस समूह का सदस्य है। ठीक है, तो आपका कैलिफोर्नियम बोल रहा है ये एक्टिनाइड्स ग्रुप का पाया जाता है। आखिरी गैस जानते ही होंगे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडॉन, रेडॉन और आपका हेलोजन हो गया आपका। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ऐसे करके बहुत सारे। तो हमें इस क्या था, एक्टिनॉइड्स ग्रुप का कौन है, कैलिफोर्नियम। चलिए नेक्स्ट है, पोलियो टीकाकरण में क्या प्रवेश कराया जाता है। पोलियो के टीकाकरण में जब करवाया जाता है तो क्या बढ़ाया जाता है, तो प्रतिजन बढ़ाया जाता है, यानी एंटीजन बढ़ाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंटीजन, यानी एंटीबायोटिक नहीं, गलती से नहीं मारिएगा, प्रतिजन। ठीक है, एंटीजन बढ़ाया जाता है किसमें, आपका पोलियो के टीकाकरण में। चलिएगा नेक्स्ट, ये क्वेश्चन फिर न्यूमेरिकल है, आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। बोला गया एक चालक तार की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, और तार के अनुप्रस्थ काट परिच्छेदन का क्षेत्रफल दे दिया है। ठीक है, यदि तार का प्रतिरोध 1.5 ओम है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए हमें जो दिया गया है वो आपके सामने लिखते हैं, परिदृश्य क्लियर हो जाएगा, फिर आप खुद दिमाग लगा सकते हैं। पहला लंबाई दे दिया गया L बराबर 80 सेंटीमीटर, क्लियर है। आगे बोला गया एरिया दे दिया गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे दिया गया है आपका, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी एरिया दिया गया है 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 सेंटीमीटर में दिक्कत नहीं है।
प्रतिरोध R दे दिया गया है 1.50 ओम, ठीक है। उसका विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो से दिखाते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध हम लोग किससे दिखाते हैं? रो से दिखाते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध बराबर फाइंड आउट करना है। अब इससे रिलेटेड हमें एक फॉर्मूला को जानते हैं, जहां से हर बार क्वेश्चन पूछता है, किसी ना किसी रूप से आपके एग्जाम में टपक जाता है। वो फॉर्मूला क्या है? R इक्वल टू रो L बाय ए होता है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। यही विशिष्ट प्रतिरोध की निकालने की बात किया जा रहा है। तो हमें दिया क्या है? हमें निकालना रो है, तो हम क्या करें, इसको हम क्लियर कर लें। रो ये ए है, इसके साथ हो जाएगा यानी R, और ये डिवाइड में इधर इसके साथ गुना में आ जाएगा, और L इसके बटम आ जाएगा बराबर रो। क्लियर हुआ? तो अब हमें जो वैल्यू दिया है उसको पुट कर देंगे, आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो R आपका देखिए कितना दिया हुआ है 1.5, ठीक है, गुने आपका एरिया कितना है 0.025 अपॉन L कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है। क्लियर है? जब इसको हम काटेंगे, जब कैंसिलेशन करते हैं इसको, उसके बाद क्या होगा, रो L, रो है ना, दिख रहा होगा, रो है, ठीक है। तो रो इसको काटेंगे तो एक इधर से हटेगा तो एक जीरो इधर बैठ जाएगा, यहां से 3 जीरो बैठ जाएगा, ठीक है। क्लियर? 3 जीरो, एक जीरो इधर से। अब हमें काटेंगे तो 15 से इसको काटिएगा तो आपके सामने जो आएगा, देखिए आपका ये आंसर आएगा 0.0000469 ओम आ जाएगा, ठीक है। ये रो बराबर, तो ये याद रखिएगा, ये ठीक है, ये सॉल्व करिएगा तो आपके सामने आ जाएगा। इस बात को समझिएगा, मेन था ये फॉर्मूला। उसके बाद अबाउट में आप जाके मारते तो आपका सही हो जाता। क्लियर है? लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में इसका आसान तरीका कभी कभी यहाँ रूप चेंज कर देता है, समझे, आंसर का 4 पॉइंट यहाँ 10 के पर जितना डेसिमल है उसके 10 के पावर में लगा देगा। तो सब क्वेश्चंस आते हैं, ये टफेस्ट होते हैं, लेकिन जो बना लेगा वो सीधा मेरिट में जाएगा, ये भी तो बात है। नॉर्मलाइजेशन में आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। बोला गया पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग किस पे निर्भर करता है? तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो आपका ऊंचाई पर निर्भर करता है। आप लोग फॉर्मूला भी पढ़े होंगे। क्लियर है? और नहीं तो इस पे हमारा प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, वहां देख सकते हैं जाके, यहां बताएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का भी बना हुआ है, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया अपापचयी ट्रांसफार्मर। अपापचयी आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या है ये। तो ये आप घर में जो भी ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक स्टेप अप रहता है और एक स्टेप डाउन रहता है, स्टेप डाउन रहता है, ठीक है। तो ये अपापचयी है, तो इसमें क्या होगा, कौन सी राशि बढ़ जाती है? जब स्टेप डाउन करिएगा ट्रांसफार्मर में तो क्या होगा, धारा जो है, धारा की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ना, वो क्या होगा, बढ़ जाती है, धारा आपकी बढ़ जाती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब 10 के पावर 6 छोटी बूंदें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनती है तब बूंद का क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब यानी पृष्ठ तनाव से रिलेटेड क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन में अब कोई भी चीज हो, अलग अलग दो कण, बहुत सारे कण ऐसे ऐसे बिखरे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे कण ऐसे ऐसे बिखरे हुए हैं। अगर हम इसको एक जगह लाएंगे, सबको संकीर्ण करेंगे, सब एक जगह जमा करेंगे, एक जगह जमा करेंगे ऐसे, तो थोड़ा सा एक जगह में आ जाएगा। अब क्या होगा, इसके जहां तुलना था, अगर टेम्परेचर देखा जाए, यहां का टेम्परेचर, तापमान की बात करें तो यहां का टेम्परेचर जितना था, यहां का टेम्परेचर नापेंगे, वही चीज है, लेकिन क्या कर दिया, अब सब बूंदे मिलके एक हो गया। और जब बूंदे मिल जाएगा सारा एक, तो क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्लियर है? सरफेस टेंशन का क्वेश्चन था ये। तो इसका ताप बढ़ जाता है। क्लियर है? इसका ताप बढ़ जाता है। चलिएगा ध्यान से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 75 कूलम आवेश का
एक अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि किया गया कार्य कितना है 12.5 जूल हो तो उस बिंदु का विभव कितना होगा। उस बिंदु पर जो विद्युत विभव होगा वो फाइंड करने बोला है। तो आप लोग क्या क्या दिया हुआ है तो देखिएगा, पहले विद्युत ऊर्जा को किससे दिखाते हैं, विद्युत ऊर्जा को U से दिखाते हैं, क्लियर है। उसके बाद Q यानी आवेश गुने विद्युत विभव कब विभवांतर लिखता है, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें हम जब बैठाएंगे इसका Q हो जाता है, इसको इंडिकेट V से करते हैं, ठीक है, क्लियर है। यानी U बराबर Q/V, ठीक है। तो U एनर्जी है ना, ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा, याद रखिएगा। तो हम इस पे क्वेश्चंस बनेगा। ये मेरा दिया क्या क्या है, तो विद्युत ऊर्जा दे दिया गया है आपका कितना 12.5 जूल, तो आप सीधा बैठा देते हैं, ठीक है, क्या है जूल है, बराबर है आवेश दिया हुआ है 75 कूलम, देखिए यहाँ तो 75 है, गुने विद्युत विभव तो निकालने बोला गया कि उस बिंदु पर बताइए विद्युत विभव क्या कितना होगा, तो हमें ये निकालने बोला है। तो इसको डिवाइड हो जाएगा इधर 12.5/75 इक्वल टू V। आपका ये डेसिमल हटेगा, इसमें बिंदु आ जाएगा, क्लियर है। इसको कट करते हैं हम लोग, 25 तिया 75, 25 पचे 100, ठीक है, 25 पचे 125। अब ये 5 × 5, 5 × 6 = 30, क्या आ गया 1/6। और 1/6 कितना होता है आप लोग जानते होंगे, 6 से इसको काटिएगा तो कितना आएगा 0, तो 6 का 6 का 0.1 आएगा, 0.1। और एक बचा तो 4 बच्चा, 4 में 0 बैठाएंगे तो 6 × 6 = 36, यानी 1.66 आएगा इसका आंसर, क्लियर है। ये क्या है, वोल्ट है। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आया होगा, मेनली फार्मूला था, और फार्मूला पता है तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है, क्लियर है। आप लोग को जैसा है और भी डिप जाके पढ़ना है तो हमें बोल सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी का अलग से लेके आएंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बोला गया किसी जीवोम की भूमि होगा अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है। तो जब भी बोलेगा कि किस जीवोम की भूमि, जीवोम और बायोम एक ही जैसा शब्द है दोनों का, वो बायो होता है और यहाँ जीव, ठीक है। बायो मतलब शब्द क्या होता है, जीव को ही दिखाता है, तो इसलिए याद रखिएगा। तो जीवोम की भूमि अम्लीय या अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है। ये कहाँ की होती है, तो जहां शंकुधारी वन होता है वहां इस प्रकार की अम्लीय और अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है, जहां शंकुधारी वन पाए जाते हैं, क्लियर है। चलिए, क्योंकि जहां शंकुधारी होगा वहां बर्फ गिरेगा तो उस लैंड पे क्या होगा, आपकी गर्मी कम होगी, तो इसलिए वहां ज्यादा खनिज पदार्थ का होना पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट, बोला गया सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। तो ये ऑप्शन सारे गलत हैं, दूसरा क्वेश्चन का टाइप हो गया है, ठीक है। इसका जो आंसर होता है HGS होता है, HGS मर्क्यूरी सल्फाइड कहते हैं, मर्क्यूरी सल्फाइड याद रखिएगा, किसका, सिंदूर का होता है, तो मर्क्यूरी सल्फाइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, साल्टपीटर साल्टपीटर कहलाता है। तो साल्टपीटर कौन कहलाता है, आपका KNO3। तो KNO3 कौन होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, क्लियर है। ये क्या है, इसको साल्टपीटर कहते हैं। और एक होता है चिली साल्टपीटर, वो होता है NaNO3, क्लियर है। और सिल्वर नाइट्रेट यहां लिखा हुआ है, यानी AgNO3। इसको कहां करते हैं, आपका वोटिंग इंक के रूप में करते हैं, वोटिंग इंक के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी वोटिंग इंक कहने का मतलब मतदाता के समय जब वोट डालते हैं तो आपके नाखून में लगाया जाता है, ठीक है, तो इसे वोटिंग इंक के रूप में प्रयोग करते हैं। सोडियम क्लोराइड जानबे करते साधारण नमक होता है,
NaCl। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसका pH मान अधिक होता है? तो pH मान अधिक होता है तो अधिक होगा तो क्या होगा? क्षारक होगा। नहीं, pH मान अधिक होगा तो क्षारकीय गुण आ जाएगा, उसमें कम होगा तभी न अम्लीय होगा। तो अधिक है तो दिखे तो क्षारक इसमें कौन दिख रहा है? आसुत जल तो उदासीन होता है, क्लोरीन ये सारे तो अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका NaOH क्या है? क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां देखिए ना OH लगा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो OH तो ऐसे क्षारक होता है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। क्या M लिखा वो सब छोड़ दीजिए, फिर भी तो आपका आंसर पकड़ा रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला लाल प्रकाश नीले प्रकाश से भिन्न होता है, कैसे जानेंगे? किस आधार पे जानेंगे? यहां लिखा है वेग में, आवृत्ति में, तीव्रता में या आयाम में। तो आप लोग जानते होंगे कि सबसे ज्यादा अगर अधिक किसका होता है? तरंग दैर्ध्य लाल रंग का। तो हम बताए थे कि तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, बाकी बाग सब कम होता है, तो आवृत्ति सबसे कम होता है लाल रंग का। तो लाल प्रकाश का नीले प्रकाश यानी ब्लू से अगर तुलना करेंगे तो किसमें हो जाएगा? इसमें आवृत्ति में ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते होंगे VIBGYOR ना। अब विबजोर बोलिए या इसी को उल्टा करके लिखिए तो इसका क्या होता है? तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, सबसे अधिक इसी का होता है तरंग दैर्ध्य। कैसे होगा? ऊपर यहां से देखिए अधिक है, इससे थोड़ा कम इसका है वो का, ठीक है, ऑरेंज का, ठीक है, उसके बाद येलो का है, और आपका आवृत्ति अगर सबसे अधिक इसका होगा, आवृत्ति सबसे अधिक इसका होगा, और आवृत्ति सबसे कम लाल रंग का होगा। तरंग दैर्ध्य अधिक लेकिन आवृत्ति सबसे कम। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम किससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? यहाँ तरंग दैर्ध्य तो दिया नहीं ऑप्शन में, तो हम आवृत्ति मार के निकलेंगे। क्लियर है? और ये आज हमारा का सारा क्वेश्चन था। 25 के 25 क्वेश्चन आपके सामने लाने की कोशिश किए। आप ध्यान से समझे होंगे सारे क्वेश्चंस को। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, और अपने दोस्तों यारों सबको चाहने वाले जितने हैं उसको शेयर करें, ताकि वो भी एक कदम से मिला के आपके साथ चल सके। ठीक है, इधर उधर का टाइम अगर वेस्ट करने से, अब समझ रहे हैं कि बहुत क्रिटिकल समय है, जा रहा है, आपको टाइम मिला है, मौका मिला है, तो ध्यान से पढ़िए एकदम, और इस बार अपने सपने हैं उसको साकार करिए। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में।